पुलिस का पॉजिटिव इम्पैक्ट आवाम पर रखने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं? देखिए, पुलिस इज़ अ सर्विस नॉट अ फोर्स। हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Assalamu alaikum. Here's Riba Kapoor from University of Sahiwal Physics Department, and today I am here to conduct the Human Resource Management interview. And let's conduct our interview from Yasin. And sir, my first question is that what are your main responsibilities as a PRO in DPO? थैंक यू वेरी मच रिबा गफूर, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम और पुलिस के बाहमी रवाबत को कायम रखना और अवाम की जितनी भी पुलिस के अगेंस्ट शिकायत होती हैं उनको दूर करना और पुलिस के जितने भी गुड वर्क्स होते हैं उनको हाईलाइट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। And my second question is sir, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो आप किस तरह से उसका गो थ्रू करते हैं मीडिया में और पब्लिक में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म था, अगर मैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स की बात करूं तो प्रिंट मीडिया का, और अगर आज के दौर की बात करूं तो अभी हमारा प्रिंट मीडिया सिर्फ 2.5% रह गया। इसके अलावा जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 15% है। 82.5% अभी जो हमारा सोशल मीडिया है वो एक्टिव है। सो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितने भी हमारे गुड वर्क्स होते हैं, जितनी मेरी अचीवमेंट्स होती हैं, उनको हम पब्लिक में सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं। एज लाइक आप कह सकते हैं ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए या फिर वो टिकटॉक वगैरह, ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू सर। और माय थर्ड क्वेश्चन इज कि जो न्यू पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज आती हैं पुलिस लाइन में, तो आप इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पुलिस के जितने भी ऑफिशियल होते हैं उनके हेड्स की मीटिंग्स होती हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं अपने जितने भी थाना जाते हैं उनमें हम भेज रहे होते हैं। हमारे डीकर साहब वो थाना जात में भेजते हैं और फिर उस पर अमल दरामद होता है। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बुशरा रफ़ी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब सेंसिटिव सिचुएशंस आ जाती हैं आपके पास से, जैसा कि मेजर क्राइम्स और एक्सीडेंट, इन्हें आप कैसे सॉल्व करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया बुशरा रफ़ीक आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह का क्राइम होता है हम फिर उस तरह से हम नफरी की डिप्लॉय करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई मेजर क्राइम हो गया, एज लाइक डकैती हो गई है, कोई रॉबरी, स्नैचिंग या फिर कोई एडल्ट्री या फिर अननेचुरल लस्ट, इस तरह के केसेस में हम किसी भी गस्टेड अफसर को क्राइम सीन के पर भेजते हैं, मौका पर भेजते हैं। और इसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि उसको कैमरा रिकॉर्डेड किया जाए वो सारे क्राइम सीन को, और एक टाइम लाइन के अंदर उसे सॉर्ट आउट किया जाए। माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि पुलिस का पॉजिटिव इम्पैक्ट आवाम पर रखने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं? देखिए, पुलिस इज़ अ सर्विस नॉट अ फोर्स। हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे खिदमत मरकज़ में विज़िट करें तो वहाँ पे हम एक छत के नीचे 14 सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जितने ट्रांसजेंडर हैं या जितने डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए हमने अलहदा से एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किया हुआ है। जितने भी बूढ़े अफराद हैं या ऐसी ख़वातीन जो डर की वजह से, वो किसी वायलेंस की वजह से, किसी तशद्दुद की वजह से परेशान हो जाती हैं, घरों से निकल आती हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम है। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से हर थाना में हमारी विक्टिम सपोर्ट अफसर मौजूद है। इसके अलावा हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम है। इसके अलावा डे केयर सेंटर बना हुआ है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके बच्चे अगर साथ आते हैं तो उनके खेलने के लिए बड़ा एक बेहतरीन किस्म की एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह की हम सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन है, वो डोर टू डोर जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर आप लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारा पेपरलेस रजीम शुरू हो चुका है। जब भी कैंडिडेट अपना आईडी कार्ड सिर्फ लेके आता है तो उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक के सामने जाती हैं, ये सारी सर्विसेज जब पब्लिक के पास जाती हैं तो डेफिनेटली उनका हमें फीडबैक भी मिलता है, जो हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें उनका फीडबैक भी आ रहा होता है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूँ तो तमाम हमारे जितने भी थाना जाते हैं वो अब 6 पे कन्वर्ट हो चुके हैं। मीन स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड पे जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो खिदमत मरकज़ के हवाले से सर्विसेज हैं वो हम फ्रंट एंड पे दे रहे हैं, और बैक एंड पे हमारा जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन करने के लिए उसको बैक एंड पे लेके गए हुए हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं जो हम पब्लिक को दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनसे पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक और असाइनमेंट शामिल है कि हम तमाम यूनिवर्सिटी से एक कोर्स करवा रहे हैं, इंटर्नशिप कोर्स। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम सारी वर्किंग्स के बारे में बताते हैं, उनको तमाम ब्रांचेस का विज़िट कराते हैं, थाना में जो हमारी सर्विसेज लोगों को दी जा रही है उनके बारे में उनको बताते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार कंडक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जैसे सोशल मीडिया पे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, रेडियो पे और फिर प्रिंट मीडिया पे हमारे जितने भी गुड वर्क्स हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं।
تو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بات شروع میں بتائی کہ پولیس ایک فورس نہیں ایک سروس ہے, تو ہم ایز اے سروس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ مالک کا گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں اس کا سر اور سینہ مالک سے آگے ہوتا ہے. تو ہم کسی بھی سچویشن میں, ہم کسی بھی جتنی بھی ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں, جتنی بھی مختلف قسم کے ہمیں ٹاسک مل رہے ہوتے ہیں, تو ان تمام صورتوں میں ہم اپنی جان کو سب سے آگے کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان کے ارادوں کا خدا ہی حافظ ہے جو وردی کا انتخاب کرتے ہیں کفن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.